जब भी कोई विवाद दो देशों के बीच में उत्पन्न होता है, उसमें तीसरे या चौथे देश का हित आ ही जाता है, और अगर ये दोनों देश पड़ोसी हों तो सीमा विवाद होना अवश्यंभावी है। कुछ ऐसा ही मामला अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भी जारी है, जिसकी जड़ें इतिहास से जुड़ी हुई हैं। दशकों से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्षेत्रीय विवादों तथा जातीय संघर्ष ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दोनों देशों के बीच 2020 में नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध हुआ, जिसके कुछ महीने बाद रूस ने युद्ध विराम करा दिया। हाल ही में हुए युद्ध के बाद नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया, जिससे लाखों लोगों को आर्मेनिया में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। दुख की बात यह है कि विश्व समुदाय इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है, और जो देश बोल भी रहे हैं वे सिर्फ अपने हितों की पूर्ति के लिए, न कि मानवता की रक्षा के लिए। नमस्कार, आज के इस वैश्विक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। आगे बढ़ने से पहले इस संघर्ष की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस संघर्ष की जड़ें पूर्व सोवियत युग से मिलती हैं, जब यह क्षेत्र ऑटोमन, सोवियत रूस और फारसी साम्राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित था। वर्ष 1921 में जब अजरबैजान और आर्मेनिया सोवियत गणराज्य के भाग बन गए, तो तत्कालीन सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख अजरबैजान को दे दिया, लेकिन विवादित क्षेत्र की स्वायत्तता बरकरार रखी। नागोर्नो काराबाख एक पहाड़ी और घने जंगलों वाला क्षेत्र है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। हालांकि आर्मेनियाई मूल के लोगों की अधिक संख्या होने से वे अजरबैजान के शासन को अस्वीकार करते हैं। जैसे जैसे 1980 के दशक में सोवियत सत्ता कमजोर हो रही थी, नागोर्नो काराबाख में अलगाववादी गतिविधियां तेज होने लगीं। वर्ष 1988 में नेशनल असेंबली ने क्षेत्र की स्वायत्त स्थिति को समाप्त करने और आर्मेनिया में शामिल होने के लिए मतदान किया, जिस पर अजरबैजान ने कड़ा रुख अख्तियार किया और इस कारण से भीषण सैन्य संघर्ष हुआ। दरअसल 1990 के दशक में हुए युद्ध के बाद और सोवियत संघ के विघटन से अजरबैजान की सेना को इस क्षेत्र से हटा दिया गया, जिससे आर्मेनियाई मूल के लोग नागोर्नो काराबाख के प्रशासनिक नियंत्रण को कंट्रोल करने लगे। हजारों लोगों के मारे जाने और लाखों लोगों का विस्थापित होने के बाद 1994 में युद्ध विराम पर सहमति बनी। अजरबैजान और आर्मेनिया अक्सर एक दूसरे पर नागोर्नो काराबाख के आसपास तथा अजेरी आर्मेनियाई सीमा पर हमले का आरोप लगाते रहे हैं। क्योंकि यह क्षेत्र वर्षों से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद का केंद्र रहा है, इसलिए प्रत्येक देश इस क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है। सितंबर 2020 में शुरू हुई झड़पें इतनी तेज बढ़ी कि 1990 के दशक में वो हिंसा जैसे घातक बन गई। इस स्मॉल स्केल वार के लिए दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं। इन झड़पों के पीछे आर्थिक हित भी किसी से छिपे नहीं हैं। बहुसंख्यक ईसाई आर्मेनिया और मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी वाले अजरबैजान के बीच संघर्ष को रोकने के लिए कई देशों ने कूटनीतिक पहल की। अजरबैजान से दुनिया भर में तेल और प्राकृतिक गैस पहुंचाने वाली पाइपलाइनें नागोर्नो काराबाख के करीब से गुजरती हैं। इसने दक्षिण काकेशस में अस्थिरता के बारे में चिंता बढ़ा दी, जो विश्व बाजारों में तेल और गैस पहुंचाने वाले प्रमुख स्थानों में से एक है। हालिया घटनाक्रम इसलिए हिंसा का रूप ले लिया क्योंकि पिछले 9 महीने से अजरबैजान ने आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एकमात्र मार्ग पर नाकाबंदी लगा रखी है, जिसे लोचिन कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। नागोर्नो काराबाख के निवासियों ने अजरबैजान पर दिसंबर 2022 से मानवीय संकट पैदा करने का आरोप लगाया, जब नाकाबंदी पहली बार लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप गैस, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और इंटरनेट जैसे महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। नागोर्नो काराबाख ने अजरबैजान पर आवश्यक वस्तुओं के आयात को रोकने के अतिरिक्त भोजन और पानी जैसी रोजमर्रा की आपूर्ति की कमी पैदा करने का भी आरोप लगाया है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि वह नागरिकों या नागरिक इमारतों को निशाना नहीं बनाया है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने आर्मेनिया द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास करने से आर्मेनिया और मॉस्को के बीच संबंध प्रभावित हुए हैं। आर्मेनिया ने रोम कन्वेंशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को मंजूरी देने की दिशा में भी कदम उठाए हैं, जिसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दोषी ठहराया। फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अजरबैजान के सैन्य अभियान की निंदा की। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कैलोना ने यहाँ तक कहा कि यह ऑपरेशन अवैध, अनुचित और अस्वीकार्य है। वहीं इजराइल अपने हितों की पूर्ति के लिए अजरबैजान का समर्थन करता रहा है, क्योंकि लगभग 40% कच्चे तेल की आपूर्ति अजरबैजान द्वारा की जाती है। यही नहीं, अजरबैजान इजराइल के प्रमुख रक्षा आयातकों में से एक है। आर्मेनिया के साथ भारत की मित्रता और सहयोग संधि 1995 में हस्ताक्षरित हुई थी, जो अजरबैजान को सैन्य या कोई अन्य सहायता प्रदान करने से रोकती है। भारत की ONGC ने अजरबैजान के तेल क्षेत्र परियोजनाओं में निवेश किया है, जबकि गेल LNG में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। अजरबैजान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है, जो मध्य एशिया के माध्यम से भारत को रूस से जोड़ता है।
आर्मेनिया कश्मीर मुद्दे पर भारत को अपना स्पष्ट समर्थन देता रहा है, जबकि अजरबैजान न केवल विरोध करता है बल्कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। यही कारण रहा है कि मौन रूप से ही सही परंतु भारत भी आर्मेनिया का समर्थन करता है। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के देशों में भारत की मजबूत उपस्थिति के लिए एक अतिरिक्त और सुरक्षित मार्ग की आवश्यकता है, जिसके लिए इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे ही नित नए मुद्दों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।